निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो व्यक्ति हमारी आलोचना करता है उसे हमसे दूर नहीं अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उसकी बातों से हम सुधरते हैं। वह बिना कोई साधन, बिना किसी प्रयास के हमारे स्वभाव को और सुंदर बना देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 16वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कैसे गर्ग मुनि नंद भवन पधारे और उन्होंने नंद बाबा को श्री कृष्ण के दिव्य जन्म का रहस्य बताया। अब वे आगे कहते हैं, हे नंद, मार्ग शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करना। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्रमा मीन राशि में है, लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, शुभ योग शुभ करण सब स्वर्गीय योग उस दिन एक साथ हैं। उस दिन का संस्कार परम दुर्लभ और अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। इतना कहकर गर्ग मुनि शांत भाव से बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ संस्कार की तैयारियां आरंभ की। उसी समय गोप गोपियां, बालक बालिकाएं गर्ग मुनि के दर्शन को नंद भवन में पहुंच गई। उन्होंने देखा स्वर्ण के समान तेजस्वी गर्ग मुनि शिष्यों से घिरे हुए, ज्ञान में लीन, योग मुद्रा धारण किए, मृदु मुस्कान से नंद भवन के हर कोने को निहार रहे हैं। उनकी आंखों में ज्ञान और प्रेम का प्रकाश था। वे अपने ध्यान में जिस परमात्मा को हृदय में देखते थे, उसी परम रूप को यशोदा माँ की गोद में बालक कृष्ण के रूप में मुस्कुराते हुए देख रहे थे। गोप गोपियों ने विनम्र होकर नमस्कार किया और गर्ग मुनि ने सबको आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने आनंद पूर्वक अपने सभी सगे संबंधियों को निमंत्रित किया। फिर उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, शहद, माखन और शक्कर से भरे हुए अनगिनत कलश तैयार करवाए। अगिनही चावलों से ऊंचे ऊंचे पर्वत बनवाए। चीनी, लड्डू, मिष्ठान, पके फलों के 16 पर्वत तैयार किए गए। पूरे आंगन को चंदन, केसर और पुष्पों से स्वर्ग जैसा सजाया गया। केले के स्तंभ, आम के पत्तों की तोरण, स्वर्ण पात्र, रत्न, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ अतुल्य शोभा से सुसज्जित था। गोकुल उत्सव में डूब चुका था। हर ओर आनंद, प्रेम और उल्लास था। उसी समय नंद बाबा के पास एक दूत दौड़ता हुआ आया। दूत ने आनंद से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपगण, गोकुल और व्रज के सभी मान्यजन विभिन्न सवारियों से पधार रहे हैं। कोई घोड़ों पर, कोई हाथियों पर, कोई रथों में और कई तो असंख्य सेवकों के साथ आ रहे हैं। और आगे कहा, गिरि भानु जी भी अपनी पत्नियों, सेवकों और सैनिकों सहित पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़ों और डोलियों की संख्या तो मानो 1-1 करोड़ है। ऋषि, विद्वान ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुगण सबके सब नंद भवन के समीप पहुंच रहे थे। गोप गोपियों की तो गिनती ही नहीं। पूरा ब्रज मानो उत्सव में बह रहा हो। दूत की बात सुनकर नंद बाबा स्वयं बाहर आए। उन्होंने बड़े प्रेम और विनम्रता से सभी अतिथियों का स्वागत किया, सबको आंगन में बिठाया। फिर नंद बाबा ने प्राद प्राक्षलन कराया, अन्न ब्रह्मा का सत्कार किया, शुभ मंत्रोच्चार कराए। उस दिन नंद गोकुल इतना भरा, इतना प्रसन्न था कि किसी की आवाज भी दूसरे तक पहुंच नहीं पा रही थी। उधर भगवान कुबेर स्वयं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 3 मुहूर्त तक सोना बरसाते रहे। गोकुल स्वर्ण से चकाचौंध हो उठा। नंद बाबा ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, चंदन केसर से तिलक लगाया और गर्ग मुनि व पवित्र ब्राह्मणों की आज्ञा से बालक को अपनी गोद में उठाया। मधुर स्वर में मंत्रोच्चार हुए, शंख, नगाड़े और वीणाएं ध्वनित हुई और गर्ग मुनि ने अत्यंत प्रेम से कहा, इस बालक का नाम कृष्ण होगा।
जगदम्बा रूप बालक को घी में सने अन्न का अन्नप्राशन कराया गया। उस क्षण वातावरण आनंद, संगीत, प्रेम और भक्ति से भर गया। नंद बाबा ने संतोष के साथ ब्राह्मणों को, विद्वानों को, बंदीजनों को, भिक्षुगणों को सोना, वस्त्र, आभूषण, धान, पशु, अनाज, फल, मिठाइयाँ अत्यंत उदारता से वितरित किए। जिसे जितना मिला वह प्रसन्नता से भर गया। कई तो सोने के भारी भार के कारण चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ रास्तों में बैठ गए, कुछ मुस्कुराते हुए नाचने लगे, कुछ गीत गाने लगे, कुछ तो वहीं धरती पर सो गए। हर ओर हंसी, प्रेम और कृष्णमय रस बह रहा था। नंद भवन अब किसी कुबेर भवन से कम न था। गृह में आनंद, संपन्नता, तेज, भक्ति सब कुछ कृष्ण कृपा से झलक रहा था और घर का हर कोना मधुर बाल लीलाओं से भरने वाला था। दिन बीतते गए। बालक कृष्ण अब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। उनकी मधुर मुस्कान देखते ही यशोदा मैया का हृदय पिघल जाता। जब कृष्ण थोड़ा ऊंचा ऊंचा आवाज करके हाथ पांव चलाते तो यशोदा मैया कहती, ओ मेरे लाल, मेरे नंद के राजा, तू किसको बुला रहा है रे? कृष्ण बस हंस पड़ते और दूध की बूंदें उनके अधरों पर चमक उठती। एक दिन कृष्ण पीठ के बल लेटे हुए थे। मैया रसोई में थी। नंद बाबा बाहर अतिथियों से मिल रहे थे। उधर गोपियां कह रही थी, शोभा तो देखो इस बालक की, जैसे काले मेघ में चमकता चांद। और उसी समय कृष्ण अचानक पलट गए। गोपियां चौंक पड़ी। अरे अरे, देखो देखो, कृष्ण आज पलट गए। जिस घर में कृष्ण पलटते हैं वहां कर्म, भाग्य और मंगल भी पलट जाते हैं। उसी पल नंद भवन में लक्ष्मी स्थिर हो गई। यशोदा दौड़ी आई, कृष्ण को गोद में उठाया और चूम चूम कर आंखों में आंसू भर लिए। कहने लगी, इस घर ने तो धन बहुत देखा था, पर ऐसी खुशी आज पहली बार आई है। किसी किसी भाग्यवान को ही मिलता है कृष्ण जैसा बच्चा। एक दिन एक छोटी सी घंटी कृष्ण के सामने रख दी गई। कृष्ण ने उसे हाथ में लिया, होले होले झन झन बजाई और फिर मुस्कुराए। वह घंटी की मधुर ध्वनि ऐसी थी जैसे बंसी का पहला स्वर धरती पर अवतरित हुआ हो। कृष्ण अब बैठने लगे। कभी कभी दोनों हाथों को फैलाकर चलने की कोशिश करते। आगे रहती यशोदा मैया की मुस्कुराते आंखें, पीछे से बलराम जी हाथ पकड़कर संभालते और कृष्ण कहते तुतलाते स्वर में, माँ माँ माँ। बस यही था व्रज का परमानंद, यही था कैलाश का आनंद, यही था स्वर्ग का उत्सव। जहाँ घर में बच्चे की हंसी गूंजती है वहाँ भगवान के चरण ही अवतरित होते हैं। नंद भवन अब मधुरता का धाम बन गया था। गोकुल में एक दिन यशोदा मैया ने घर घर माखन भर दिया। गोपियां भी ऊंची जगहों पर माखन छुपा रही थी। लेकिन कृष्ण कौन है? वे तो सभी नटखट बालकों के गुरु हैं। वे ग्वाल बालों को बुलाते, रस्सी बांधते, एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते और माखन निकाल लेते। गोपियां आती शिकायत लेकर, यशोदा आपका लाल हमारे माखन क्यों खा जाता है? यशोदा हंसकर कहती, अरे क्या तुम्हारा माखन अलग है? सब तो कृष्ण प्रेम से ही खाया जाता है। गोपियां भी हंसी में डूब जाती। कृष्ण माखन नहीं चुराते थे, वे दिल चुराते थे। माखन हृदय की पवित्रता, जो सरलता और प्रेम से बना हो, वही कृष्ण खाते हैं। गोपियां गाती, नंद के लाला फिर माखन चुराएंगे। कृष्ण हंसते लजाते, आंखें चुराते धीरे धीरे दूसरी हांडी की ओर बढ़ते। यमुना के किनारे जहाँ कृष्ण खेलते थे वह कालिया नामक विषधर नाग रहता था। उसका विष यमुना को नीला और उबलता बना देता। पक्षी भी उस जल को छूने से मर जाते। ग्वाल बाल डरते हुए बोले, कृष्ण वहां मत जाओ। लेकिन कृष्ण निर्भय आनंदित गायों की रक्षा के लिए जल में उतर गए। कालिया ने फन फैलाया, कृष्ण पर कब्जा किया, पर नन्हा बालक फन पर चढ़ गया और बांसुरी की ताल पर नृत्य करने लगा। कालिया नाग का अहंकार टूट गया।
यमुना फिर से अब निर्मल हो गई। इंद्र को पता चला, ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। इंद्र का अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा, मैं सृष्टि का पालक हूँ, मेरे बिना वर्षा कौन करेगा? और भीषण वर्षा भेज दी। काली घटाएं, गर्जन, आंधी, बिजली, ब्रजवासियों में भय छा गया। इंद्र की भीषण वर्षा से ब्रजवासियों में डर फैल गया था। पर नंदगांव के प्रेमी बालक कृष्ण निश्चिंत थे। वह बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। गोवर्धन पर्वत को मैं अपनी छोटी उंगली पर भी उठा सकता हूँ। और वास्तव में उठा दिया। गोवर्धन पर्वत हाथ में थामकर सभी ब्रजवासियों और गौओं को बारिश से बचाया। ग्वाल, बाल और गोपियां खुशियों से झूम उठी। कृष्ण ने सभी को आश्वस्त किया कि प्रेम और भक्ति से ही भय दूर होता है। इंद्र जो सोच रहे थे कि मैं ही वर्षा का स्वामी हूँ, वह देखकर हैरान रह गए। कृष्ण की शक्ति में लीला देखकर उनका अहंकार टूट गया। इंद्र ने स्वयं आकर प्रणाम किया और ब्रजवासियों से माफी मांगी। कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक क्षमा कर दिया। बारिश बंद हुई, सूरज चमका और ब्रजवासियों में अत्यधिक आनंद फैल गया। गोपियां, ग्वाल, बाल सभी मिलकर नाच गाए और कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं का उत्सव बनाया। कृष्ण हंसते खेलते, माखन चोरी करते, गोवर्धन उठाते और ब्रजवासियों की रक्षा करते सदा ही भक्ति और प्रेम के प्रतीक बने। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार बाल कृष्ण की लीलाएं माखन चोरी से लेकर गोवर्धन धारण तक सभी लीलाएं हमें भक्ति, प्रेम और निर्भयता का संदेश देती है। इसी से यह शिक्षा मिलती है, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। आलोचना और विरोध से डरना नहीं, उनका सामना करें। निर्भय बनो और धर्म का पालन करो। भक्ति से भय दूर होता है और आनंद प्राप्त होता है। राधे राधे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधुर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुराणे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वै जयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पोत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसुर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृत चहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटाइयो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी। दे भीणी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय
सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संचय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, भरे चीर बे अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लई पदारथ चारी। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो।